हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम आप सभी को स्वागत करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के और एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर में। आज होने वाला है हेल हेयर हेलो देयर ये वाला रिएक्शन, दैट इज HVZ रिएक्शन, दैट इज हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इधर क्या होता है, इधर अल्फा कार्बन में क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन या मोर एक्यूरेटली और प्रोमिनेंटली अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। तो आज हम HVZ पढ़ेंगे, जिधर क्या रिएक्शन होता है। आप बोलोगे सर CH3COOH को लो, तो CH3COOH में से ये कार्बन के ठीक पास में कौन सी कार्बन है, ये कार्बन। तो ये कार्बन क्या है, आप बोलोगे सर ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन में क्या होगा, आप रेड फॉस्फोरस Cl2 दो या रेड फॉस्फोरस Br2 दो। तो ये रेड फॉस्फोरस Cl2 या रेड फॉस्फोरस Br2, अगर Cl2 दोगे तो क्लोरीनेशन होगी, Br2 दोगे तो ब्रोमिनेशन होगी। कैसे होगी, आप बोलोगे सर ये देखो CH3 को आप ऐसे लिख सकते हो। मैं बोलूंगा भाई साहब जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये CH3 को आपने क्या किया, ये है 1 नंबर कार्बन, ये है 1 नंबर कार्बन, ये है 2 नंबर कार्बन। 1 नंबर कार्बन के ठीक पास का कार्बन को आप क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है, प्यार से सुनना, Cl2 मतलब ClCl, Br2 मतलब Br। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर। ClCl, एक Cl H को पकड़ेगा तो आपके सामने आएगा HCl। क्या होगा भाई साहब, एक Cl H को पकड़ेगा, आपके सामने आएगा HCl, और एक Cl इधर जाके बैठ जाएगा तो CH2C डबल बॉन्ड OH, तो इधर आएगा एक Cl। तो आप बोलोगे अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। ये क्या है सर, ये ना एसिटिक एसिड है। ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है। तो मैं बोलूंगा ये क्या है, आप बोलोगे सर ये अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड है। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड है मतलब अल्फा पोजीशन में हुआ क्लोरीनेशन, अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर उस अल्फा हाइड्रोजन के जगह पे एक क्लोरीन एटम घुस गया, तो आपको क्या मिला, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड मिला। ठीक प्यार से देखो, ये Br है, तो एक Br ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो आपके सामने आएगा HBr, और एक Br इधर जाके बैठ जाएगा तो भाई साहब आपको मिलेगा ये। तो ये क्या है, आप बोलोगे सर ये है अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। क्या है ये, अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ अल्फा ब्रोमिनेशन। क्या हुआ, अल्फा ब्रोमिनेशन, मतलब अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं वो हाइड्रोजन को आप बोलोगे सर वही है आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर उनके जगह पर आके अगर रेड फॉस्फोरस Cl2 लोगे तो क्लोरीनेशन होएगा, और रेड फॉस्फोरस Br2 लोगे तो ब्रोमिनेशन होगा। अब ये जो ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन हो रहा है, तो हेल वोलार्ड जेलिंस्की को आप ये बोल सकते हो अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन, ये है एक्चुअल में अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब इधर कौन सी मैकेनिज्म में रिएक्शन होता है भाई साहब, आप बोलोगे सर अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, उसको हटाकर क्लोरीन या ब्रोमीन या मतलब हेलोजन वो जाके घुसेगा, तो ये अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन होते हैं। तो इसको हटाए इसको हटाए, आप बोलोगे जी बिल्कुल हटाइए, आप ही का बोर्ड है, आप ही का मरकड़ है, आप ही कर रहे हो, हटाओ, हमें क्यों बोलते हो। अब देखो CH3 CH2 COOH ये क्या है, आप बोलोगे सर ये प्रोपानोइक एसिड है। क्या है, ये प्रोपानोइक एसिड है। अब सुनो, एक दास्ता आएगा इधर, अब आपको ये बोलना है कि सर रेड फॉस्फोरस Cl2 देके देखो। मैं बोलूंगा दे रहा हूं भाई साहब, रेड फॉस्फोरस Cl2। अब बोलो कहां क्लोरीन घुसेगा, आप बोलोगे सर ये 1 नंबर कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन होगा, तो ये अल्फा कार्बन होगा। तो इस कंपाउंड को हम ऐसे लिखेंगे CH3CHHCOOH। आप बोलोगे सर हाँ ये हम लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर हाँ
अब हमें मजा आया कि ये कंपाउंड आपको कैसे लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन को खोल के लिखो। आप बोलोगे कि अल्फा हाइड्रोजन के जो एक अल्फा कार्बन के साथ जो एक अल्फा हाइड्रोजन है इसको खोल के लिखो, तो वो हाइड्रोजन को हम हटाएंगे तो ये जो Cl2 है ये क्या है ClCl, Cl2 मतलब ClCl, एक Cl ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो आपके सामने आएगा HCl। आप बोलोगे जी बिल्कुल आएगा, एक Cl एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो आएगा HCl, एक Cl इधर जाके बैठ जाएगा तो क्या होगा CH3 CHCl, और इधर आ गया C डबल बॉन्ड O OH, क्या आएगा C डबल बॉन्ड O OH, ये वाला हिस्सा आ रहा है। आप बोलोगे जी बिल्कुल आएगा, जी बिल्कुल आएगा, ये उत्पन्न होगा, जी ये उत्पन्न होगा। एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, तीन नंबर कार्बन, 2 पोजीशन में है क्लोरो तो 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड क्या होगा 2 क्लोरो, 3 कार्बन, ये देखो 2 नंबर कार्बन के साथ क्लोरीन है तो 2 क्लोरो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन और C डबल OH तो ओइक एसिड 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड, 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड, 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड, ये उत्पन्न होगा। इसको भी लिखो, इसको भी छापो। अगर छापना हो गया, अब देखो दो कन्वर्शन दे रहे हैं, ये दोनों ही कन्वर्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है एसिटिक एसिड, इसको लो, एसिटिक एसिड से ग्लाइसिन, ये एक कन्वर्जन है, इसको छाप लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एसिटिक एसिड से ग्लाइसिन, क्या होगा देखो भाई साहब, और छापना इसको CH2COOH, रेड फॉस्फोरस Cl2 को तो क्या होगा, इधर आएगा CH2Cl COOH। आप बोलोगे जी बिल्कुल होगा, इधर से एक हाइड्रोजन को एक Cl पकड़ेगा तो आएगा HCl, क्या होगा HCl, ये भी आ रहा है। और अगर इसको इधर नहीं लिखना चाहो तो इधर लिख लो, माइनस के तौर पे HCl निकल रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, ये आया। ये क्या है अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड या 2 क्लोरो एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, और ये है 2 क्लोरो एसिटिक एसिड, 2 क्लोरो एसिटिक एसिड, लिख सकते हो। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 2 क्लोरो एसिटिक एसिड लिखना हो गया तो क्या दोगे, आप बोलोगे सर NH3 देंगे, क्या देंगे NH3 देंगे, मतलब इधर से एमोनिया चलाएंगे, इधर से एमोनिया चलाएंगे तो क्या होगा NH3 को आप ऐसे लिख सकते हो HNH2। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इधर से एमोनिया से इसको ट्रीट करो, 2 क्लोरो एसिटिक एसिड को, 2 क्लोरो एसिटिक एसिड को एमोनिया से ट्रीट करो। अगर एमोनिया से ट्रीट करोगे तो ये है HNH2, एक H एक Cl को पकड़ेगा तो होगा HCl, निकल जाएगा, NH2 इधर आके बैठ जाएगा तो होगा CH2COOH, और ये है NH2। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये है अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड या ग्लाइसिन, क्या है इसका नाम है अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड, मतलब अल्फा के पोजीशन में एमीन ग्रुप है। देखो अल्फा कार्बन के पोजीशन के साथ एमीन ग्रुप है तो ये क्या है अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड, या इसको आप क्या बोल सकते हो, इसकी नाम क्या है, इसकी नाम है ग्लाइसिन, क्या नाम है ग्लाइसिन। और ये ही जो ग्लाइसिन है इसका एक ज्विटर आयन स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। आप बोलोगे जी बिल्कुल मिलेगा सर, CH2COO माइनस NH3+, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल भाई साहब, यही तो क्या है, यही तो ज्विटर आयन ऑफ ग्लाइसिन है, क्या है यही है ज्विटर आयन ऑफ ग्लाइसिन। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, इसको छापो, इसको पहले छापो, ये है एसिटिक एसिड से ग्लाइसिन, क्या है ये है एसिटिक एसिड से ग्लाइसिन। अगर इसको छापना हो गया, अब लिखो एसिटिक एसिड से मेलोनिक एसिड, क्या होगा, इसको हटाओ और इसको लिखो एसिटिक एसिड से मेलोनिक एसिड, क्या मिलेगा आपको। आप बोलोगे सर इधर से हमको क्या चाहिए, हमको मेलोनिक एसिड चाहिए, एसिटिक एसिड से मेलोनिक एसिड। वो मेलोनिक एसिड आपको हमने पढ़ाए थे, मेलोनिक एसिड उत्पन्न करना बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, कैसे करोगे। आप बोलोगे सर पहले जो स्टेप है ये उत्पन्न कर लो, एसिटिक एसिड से HVZ करके ये 2 क्लोरो एसिटिक एसिड पहले उत्पन्न कर लो, उसके बाद इसके ऊपर KCN चलवाओ, इसके ऊपर KCN चलवाओ तो KCl को पकड़ेगा, माइनस KCl निकल जाएगा, CN इधर जाके बैठ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको इधर से CN मिलेगा, क्या मिलेगा CN मिलेगा। देखो भाई साहब ये सायानो है, मतलब ये क्या है, ये अल्फा सायानो एसिटिक एसिड है, क्या है ये अल्फा सायानो
एसिडिक एसिड है, ये अल्फा क्लोरो एसिडिक एसिड है, ये अल्फा सायानो एसिडिक एसिड है, ये 2 सायानो एसिडिक एसिड है, 2 सायानो इथानोइक एसिड है। अब इसके ऊपर क्या चलवाओगे, डाइल्यूटेड H2SO4 दो, या तो कुछ नहीं H3O+ लगवाओ। तो क्या होगा, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, CN पोजीशन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, CH2 इधर एक COOH इधर और एक COOH, क्योंकि आप जानते हो भाई साहब CN COOH में कन्वर्ट होता है। डाइल्यूटेड एसिड चलवाओगे तो CN पोर्शन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। यही क्या है, आप बोलोगे CH2 COOH COOH, यही आपका क्या है, मेलोनिक एसिड है। क्या है ये आपका मेलोनिक एसिड है। और एक चीज को देख लेना, ये जो मेलोनिक एसिड है बहुत ध्यान से देखना, ये जो मेलोनिक एसिड है इसको हीट दो, इसको हीट दो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। क्या होगा, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। तो CH2 के साथ क्या पड़ा है, H, तो CH3COOH क्या होगा, CH3COOH। तो मेलोनिक एसिड से आपको क्या मिलेगा, मेलोनिक एसिड से फिर से आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, मेलोनिक एसिड को हिट करोगे, मेलोनिक एसिड को हिट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। और एसिटिक एसिड से ऐसे करके HVZ रिएक्शन के थ्रू, HVZ रिएक्शन के वाया आपको मेलोनिक एसिड की प्राप्ति होगी। और इधर आपके सामने हमने HVZ रिएक्शन पूरा का पूरा बोल दिया। ये HVZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बहुत ध्यान से नोट करना, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत आराम के साथ देखना। ये एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। और इसी के साथ साथ आज के लिए अलविदा और जय हिंद।